So good morning everyone. This video is how to prepare for the next attempt. राइट सो दो टाइप के बच्चे होंगे, एक इन्होंने जो ये अटेम्प्ट लिखा ही नहीं और दूसरे जिन्होंने ये अटेम्प्ट लिखा और प्रीलिम्स में बाई चांस वो नहीं क्लियर कर पाए। तो जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं लिखा उनको ये अटेम्प्ट लिखना चाहिए, मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से कि कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। उसके बाद क्या करना है, फॉर दोज क्वेश्चंस वेयर आवर आंसर्स आर रॉन्ग, राइट, we should not look at the answer keys provided by the coaching institute. We should go back to our core content जहाँ से हमने प्रिपरेशन की थी, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये कंटेंट पढ़ के वी विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस whichever questions they are going to come into the prelims, right? So when you are on to your content, identify the topic which is there in the question, revise that topic from your core content. Second step should be try to identify that why you could not answer the question, whether the information was not present in your content or the information was present but you failed to recall it when it was required to be recalled. Third is that information थी पर छुपी हुई थी। अगर हम इंटरकनेक्शंस बनाते, अगर हम एनालिसिस करते तो राइट आंसर पे हम अपने कोर कंटेंट से ही पहुंच सकते थे। ठीक, अगर ये बाकी सेकंड वाली जो दो बातें हैं अगर ये पाई जाती हैं तो उस केस में आपको कोई भी नया कंटेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता चल गया कि आपको अपना कंटेंट पढ़ना कैसे था, आपको ये पता चल गया कि क्या आपकी रिवीजन की दिक्कत थी कि आपने रिवीजन नहीं करी थी, ठीक है, और इस तरीके से आपका कोई जो है नया कंटेंट ऐड नहीं हुआ और पुराने कंटेंट में से ही आपको अपना आंसर पता चल गया। अगर ऐसा है कि आपके कंटेंट में वो इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, सिर्फ उस केस में हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किए जो आंसर्स हैं वो देखने हैं। उस केस में हमें गॉच करना है कि क्या ये एक बाउंसर क्वेश्चन था या फिर हमें अपना सोर्स चेंज करना है। आइडियली हमें एक मेंस लेवल का सोर्स पढ़ना चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सो दिस इज हाउ वी शुड एनालाइज द स्टैटिक क्वेश्चंस ऑफ द प्रीलिम्स। दूसरी बात उन वाले क्वेश्चंस की आती है जो कि करंट अफेयर से मेल खाते थे। ठीक है, अब जैसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं या फिर काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि इस बार का पेपर टफ था, तो कहीं ना कहीं वो ये एडमिट कर रहे हैं कि उनकी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स थी दे वर अनएबल टू सेटिस्फैक्टरली आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट। सारी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, सारे शॉर्टकट्स फेल हो गए, सारे यूट्यूब्स की एलिमिनेशन टेक्निक्स फेल हो गई। हमें क्या करना है कि उन क्वेश्चंस में जहाँ पे करंट अफेयर्स का एलिमेंट था वी शुड टाइप दैट क्वेश्चन और टाइप द कोर कंटेंट ऑफ दैट क्वेश्चन ऑन गूगल, देन वी शुड क्लिक द न्यूज़ टैब, right, and then we should try to identify that whether this particular question is coming from some newspaper article of the Indian Express or the Hindu, और अगर वो फिर उस आर्टिकल को आप खोलें, उस आर्टिकल को आप पढ़ें एंड आइडेंटिफाई करें कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते उस न्यूज़पेपर के तो क्या वो कंटेंट जिससे आर्टिकल के अंदर जिससे क्वेश्चन बना है क्या वो आपके नोट्स में आता, क्या आप उसको अपने नोट्स में डालते हैं। अगर डालते तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपको पता है कैसे पढ़ने हैं आर्टिकल्स। अगर नहीं डालते तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा न्यूज़पेपर में से यूपीएससी के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और अगर सारे के सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे न्यूज़ टैब पे क्लिक करके मिल जाते हैं, इसका मतलब हमें कहीं पे भी ओवरबर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नया कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है, एक डर होगा कि करंट अफेयर्स का, तो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह एनरोल करेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड। बट अगर हमें पता है कि ऑल द क्वेश्चंस दे केम फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, तो हमें ये पता है कि अगर हम सिंपली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते, उससे कंटेंट अपना प्रिपेयर करते, देन वी वुड हैव बीन एबल टू आंसर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। सो इस तरीके से वी नीड टू प्रिपेयर। Then the next aspect comes ki how we should make notes from the newspapers. So in my view we should make notes online, either on Evernote or on OneNote or any other app which you are comfortable with. If you want to use your handwriting and if you have a tab you can use Notability, you can use GoodNotes also, right. The idea is basically to prepare notes topic wise. We should not prepare newspaper notes date wise. We should prepare the notes topic wise so that, and we should become brandless, right. We should not care that whether this item came in Hindu or this item came in Indian Express or this item was in any coaching institute magazine. हमें एक topic identify करना है and after reading some basic articles on that topic we should be able to come out with some basic FAQs, right, and we should design those questions and whatever content is there in the newspaper articles, चाहे वो newspaper article आ जाए, चाहे दोबारा उस चीज़ के ऊपर newspaper article 4 दिन बाद आए या फिर
6 महीने बाद भी उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आए। जो कंटेंट उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में है उसका हो सकता है पैराग्राफ 1 हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो सकता है उसका पैराग्राफ नंबर 2 हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो। बट हमें इस तरीके से 8 से 10 बेसिक FAQ क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर बना लेने हैं और कंटेंट ऐड करते चले जाना है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन ऑफ आवर न्यूज़पेपर्स। जिस समय पे हमारे 10 से 12 पेज उस कंटेंट के ऊपर हो जाए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो जाए, वील गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज प्रिपेयर्ड. This way will not fall into the trap, for example, over reporting, right, or under reporting. When there is over reporting of, let's say, coronavirus, so therefore those people who would have made notes date wise, proper, they would have a novel by this particular point of time. And then under reporting, that is जो न्यूज़पेपर आर्टिकल बस एक बार आया, एक टॉपिक बस एक बार आया, क्योंकि वो एक ही बार आया तो उसके ऊपर we have a lack of content, right? So therefore, if we are feeling that on a particular topic which has just come once in the newspaper, we don't have enough content, then we'll be prompted कि हम Google पे जाएं और उन particular questions का answer search करें, maybe from websites or maybe some newspaper articles which may have been written in the past, right? And this way, on every topic, we need to have approximately this much amount of content that we are able to write an essay on that particular topic, right? So this should be the approach, right? So this is the FAQ approach which is there, and we should apply this on all the topics. The next aspect that comes into operation is periodic reorganization of your notes. When you'll be making notes online, right, with the help of the newspapers or anything, right, after every 15 days or 20 days, you need to simplify the notes, you need to shorten the notes, you need to reorganize the notes, right? Because जब आप notes date by date बना रहे होते हैं तो notes कहीं ना कहीं बिखरे हुए होंगे, तो you would have to reorganize them, right? And this way you will be reducing your content, right? Also, as far as possible, try to use your own language. Do not simply copy paste, because there is a self-organization effect, self-generation effect in psychology in the memory chapter, whereby the content which is self-generated, it is remembered much better, it will be shorter, it will be simpler, it will be easier to recall in the exam, right? So that is the idea with respect to preparation of the notes. Next aspect that comes into operation is if you have your notes online, right? अगर आपके A4 शीट्स पे नोट लिखे हुए हैं या फिर आपके नोट्स रजिस्टर में लिखे हुए हैं, in my opinion you should scan those notes and you should put it on some online app, Evernote, OneNote या कोई भी, ठीक है? एंड हो सकता है उसमें साइज़ की लिमिट आए, तो कुछ में साइज़ की लिमिट ना हो, तो दैट विल वेरी फ्रॉम ऐप टू ऐप. But the idea is कि if there is a newspaper article which has come on, let's say, some defection which has taken place from one political party to another political party, then without wastage of time, just by a single click, if you are able to simultaneously read the static part which is there in the Constitution of India regarding anti-defection, then our preparation will be a very integrated preparation of the static as well as current. We'll be able to revise the static periodically without any extra special efforts, and second, we'll be able to understand the current much better, because with a simple click we could also see what was their example in this case in the Constitution, right? So I think this is the trick or the technique which should be applied with respect to notes making. Another thing, as we talked in another video also, overall broad goal should be that by December we should be able to complete the syllabus of the mains totally, especially the mains only subjects, because from January to May you'll not be having time to devote, or you'll be in anxiety, and if anyone tells you that prepare mains only subjects, then you'll not be preparing it. Then between the prelims and the mains, very less time is there, only 3.5 months roughly are there. Again, you'll not be getting enough time to prepare the mains only subjects, right? So therefore, jitna aap prelims se dur ho, prepare those subjects which are mains only subjects, and as you keep on coming closer to December, prepare those subjects which are common to prelims as well as mains, right? So this attitude needs to be incorporated, this strategy needs to be operated. Otherwise, even if you are able to qualify prelims, aap mains kabhi qualify nahi kar payenge. Mains only subjects, they contribute 1000 marks, right? Essay is there, ethics is there, mains optional 2 papers are there, right? So throughout the year we keep on preparing for 750 marks while we neglect 1000 marks, right? So this needs to be incorporated as soon as possible, and therefore रोने धोने से कोई फायदा नहीं है. जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ये आपके पास गोल्डन टाइम है दिसंबर तक का. अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर देंगे रो धो के, तो ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग प्रीलिम्स, वो दिसंबर में आपसे वापस आके मिलेंगे, एंड दे विल बी अहेड ऑफ यू एंड यू विल बी अगेन बिहाइंड, एंड आप एक साइकिल में दोबारा फंस जाएंगे. फिर कुछ हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे वीक टॉपिक्स होते हैं, एंड यही टाइम है दिसंबर तक का गोल्डन टाइम, वेयर वी नीड टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स, पॉलिश दोज टॉपिक्स, सो दैट बाय डिसंबर वी आर एट अ गुड लेवल इन दोज टॉपिक्स, राइट? सो फोकस ऑन द वीक सब्जेक्ट्स बिफोर
as far as away from December and focus on the strong subjects as close you move towards your December, right? So that needs to be another component.